सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्रॉस बॉन्ड को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। पैसा तो सारे फसाद की जड़ है। पैसा बस 2 नंबर के कामों से आता है। पैसे के बारे में बात मत कर, पैसा खर्च मत कर। ना जाने बचपन से लेके आज तक आपने कितनी सारी ऐसी लाइनें सुनी हुई होंगी। और फिर हम जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम अपनी स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली जो ज़रूरत हमें पड़ती है वो पड़ती है पैसे की। अब पैसा कितना इंपॉर्टेंट है वो शायद आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो सोचो, अभी हम बात भी, या आप मुझे सुन रहे हो या हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पैसे की वजह से। आप जिस जगह बैठे हो, जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, घर में जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, हर चीज़ सिर्फ पैसे की वजह से। तो आप समझ सकते हो कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी बचपन से लेके स्कूल तक, कॉलेज तक हमको ये सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में बात मत कर। ना हमें कभी सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाना है या पैसा कमाया कैसे जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी इंसान के पास जो पैसा आता है या कोई भी इंसान जो पैसा कमाता है वो सिर्फ 2 तरीकों से कमाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके सामने मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये सवाल है कि 18 साल तक की एज में आपने स्कूलिंग कॉलेज करी, उस टाइम पर आपने कितना ज़्यादा पैसा कमाया? क्या आपने बहुत सारा पैसा कमाया? दूसरा सवाल ये है कि उस दौरान क्या आपको कभी स्कूल या कॉलेज में पैसा कमाने के बारे में सिखाया गया या पैसे को मैनेज कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया गया, जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं? अगर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके नहीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में लोग पैसा किन 2 तरीकों से कमाते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन कितने टाइप की होती है। जो हमारी एजुकेशन होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट होती है वो एकेडमिक एजुकेशन, जो हम स्कूल में सीखते हैं। सेकेंड जो एजुकेशन होती है वो होती है हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन। जिस भी प्रोफेशन में मैं जाना चाहता हूँ उसके लिए जो मैं एजुकेशन लेता हूँ दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए जो मैं एजुकेशन लेता हूँ, या मुझे डॉक्टर बनना है उसके लिए मैं एजुकेशन लेता हूँ, या फोटोग्राफर बनता हूँ तो उसके लिए जो मैं एजुकेशन लेता हूँ दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल एजुकेशन। अब बात करते हैं थर्ड जो एजुकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली किसी भी स्कूल या कॉलेज में हमको इसके बारे में नहीं सिखाया जाता है। तो मैं एक बेसिक स्टेप आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन का, कि लोग दुनिया में किन 2 तरीकों से पैसा कमाते हैं, या किसी के पास पैसा आता है वो किन 2 तरीकों से आता है। अब जो सबसे पहला तरीका है जिससे कोई इंसान पैसा कमा रहा है वो होती है उसकी एक्टिव इनकम। जब जब वो किसी काम को प्रेजेंट होकर कर रहा है वहाँ पे, तब तब उसके पास पैसा आ रहा होता है। जिस दिन उस काम पे वो प्रेजेंट नहीं होगा तब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा। दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम। मतलब किसी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे एक्टिव होकर काम कर रहा हूँ तो मुझे तब तक पैसा आएगा। ये होती है हमारी एक्टिव इनकम। अब जस्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। एक शॉपकीपर है, अपनी दुकान पे बैठा है। जब जब वो बैठा रहेगा तब तक उसके पास पैसा आएगा। जिस समय पे वो दुकान पे नहीं रहेगा उसके बाद पैसा नहीं आएगा। एक जॉब पे जो पर्सन है वो महीने भर काम कर रहा है तो उसको महीने के एंड में पैसा मिल रहा है। अगर वो किसी दिन काम ना करे तो उस दिन का उसका पैसा कट जाता है, या उसको नहीं मिलेगा, या वो महीने भर नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जब जब मैं एक्टिव हो रहा हूँ किसी भी काम के लिए किसी भी जगह पे, तब तब मुझे उस काम का पैसा आएगा। इसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। हम में से ज़्यादातर लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि एक्टिव इनकम जनरेट कैसे करना है, और हमें हमेशा से वही सिखाया जाता है कि हम एक्टिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या हमें सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करना सिखाया जाता है। काम करो और पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ। अब जो दूसरा तरीका है जिससे लोग पैसा कमाते हैं वो होता है पैसिव तरीका, मतलब कि पैसिव इनकम। अब होती क्या है पैसिव इनकम? किसी जगह पे मैंने काम किया हो पहले, या कोई मैंने ऐसा सिस्टम बनाया हो जिससे आज मैं काम ना भी करूं तब भी मुझे वहां से पैसा आ रहा है, या मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हूं तब भी मुझे वहां पर से पैसा आ रहा है। इसे बोलते हैं हम पैसिव इनकम। मतलब मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया हुआ हो या कुछ ऐसा काम किया हो पहले जिससे उस काम का मुझे आज भी पैसा मिल रहा हो, और मैं उसे आज एक्टिव होकर वहां पर काम नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे पैसा आ रहा हो, वो होती है मेरी पैसिव इनकम। अब आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे लिए क्वेश्चन होगा कि ये पॉसिबल कैसे है। अब ये मैं आपको बता दूं कि तभी पॉसिबल है जब आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा हो, या कोई ऐसा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा हो, या फिर कुछ लोग आपके लिए काम कर रहे हो, तभी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब समझते हैं कि पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। अब सोचो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसा आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तब आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है। या आपने बैंक में जमा किया हुआ है पैसा और आपको ब्याज हर साल मिल रहा है उसका, तो तब भी आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपका पैसा बढ़ रहा है। अब दूसरा ये कि कुछ लोग आपके लिए काम कर रहे हो। जैसे कि सोचो आपका कोई स्कूल है, आप उस स्कूल के ऑनर हो,
और आपके लिए उस स्कूल में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो आपको पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड आपकी पैसिव इनकम। एक एग्जांपल और समझते हैं। आपने सोचो कोई बुक आज लिखी और वो जब जब बिकेगी तब तब उसकी रॉयल्टी इनकम आपके पास आती रहेगी। दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। ये भी हमारी एक पैसिव इनकम है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि स्कूल या कॉलेज में कभी भी हमें ये सिखाया नहीं गया कि सिस्टम खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं जो हमको आने वाले टाइम पे भी पैसा देता रहे, या आप पैसे से पैसा कैसे बना सकते हो, या पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, इस बारे में भी कभी नहीं सिखाया जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत अच्छी जो बात बोलते हैं, गरीब जो होता है हमेशा पैसे के लिए काम करता है और अमीरों के लिए हमेशा पैसा काम करता है। तो कभी भी हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। बट आपने अपने आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को देखा होगा, वो खुद काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए पैसा काम करता है या कोई सिस्टम काम करता है या बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो भी आज हमारे देश में या पूरी दुनिया में अमीर है, उसके पास एक जो कॉमन चीज़ है, उसके पास पैसिव इनकम आता है और वो हमेशा पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि अगर पैसिव इनकम जनरेट करना है या तो हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम हो या बहुत ज़्यादा पैसा हो या फिर हमारे पास बहुत सारे लोग हों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट से भी हम पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको तरीके जानने हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं और जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी लाऊं। और देखो, हमेशा एक चीज़ ये होती है कि जो रिच पर्सन होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपनी पैसिव इनकम से हमेशा अपने एसेट्स और ज़्यादा क्रिएट करते हैं और एक गरीब जो होता है अपने लाइबिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करता है। और आज जो अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि जो अमीर है वो अपने एसेट्स क्रिएट कर रहा है, अपने एसेट्स तैयार कर रहा है, और गरीब अपनी लाइबिलिटीज़ में उलझा हुआ है। एसेट्स होते क्या हैं, लाइबिलिटीज़ होती क्या हैं, उसके लिए मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कितना एक्साइटेड हैं उस वीडियोज़ के लिए। मैं उतनी जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो लाऊँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी बात को सरल से सरल भाषा में रख सकूं, जिससे आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको इनके बारे में पता ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज उनके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। और दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है। आप सभी को पता है विश्व भर में आज हालात बहुत अलग हो चुके हैं, तो कम से कम घरों से बाहर निकलें। हो सके तो घरों से निकले ही ना, और खुद का ख्याल रखें, खुद की फैमिली का ख्याल रखें, और हो सके किसी की सहायता कर सको तो ज़रूर करें दोस्तों। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो। और इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट में वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।